हेलो एवरीवन। तो ये आज इंटीग्रेशन का 7th वीडियो है। इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को और थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को थोड़ा इंट्रो सीखा था, तो आज उस पर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे और उसका कुछ वेल डिफाइंड फॉर्म भी देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो न्यू टाइप है इंटीग्रेशन का, पार्शियल फ्रैक्शन का, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो कहीं पे अगर इंटीग्रेशन आए इस फॉर्म में जहाँ बाहर एक्सपोनेंशियल हो और ब्रैकेट में fx प्लस एफ डैश एक्स हो, मतलब कि एक फंक्शन हो और साथ में उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, तो अब हम देखेंगे उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होता है। तो देखो, e की पावर x इंटू एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, ये मेरे पास था, मेरे को देखना है कि इसका रिजल्ट क्या आता है इस टाइप के इंटीग्रेशन का। तो मैंने कुछ नहीं किया, ई एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इन दोनों टाइप में ब्रेक हो जाएगा, है ना। ई एक्स एफ एक्स प्लस ई एक्स एफ डैश एक्स मैंने लिख लिया। ठीक है, मेरे को दिख रहा है कि दोनों प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। ठीक है, यानी कि आइलेट लगेगा। तो मैं किसी एक को आइलेट से ओपन करता हूँ, चलो मैं इसको करता हूँ। मैंने मान लिया कि ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ये मेरा सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मतलब ये मेरा u है, ये मेरा v है, u और v। ठीक, क्योंकि फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है ना, मेरे को नहीं पता, तो बस मैंने इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो u इंटीग्रेशन ऑफ u v dx क्या होता है, u बाहर यानी कि fx बाहर इंटीग्रेशन ऑफ ex dx होगा। ठीक है, u बाहर इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ऑल डी यू बाई डी एक्स, यानी कि u का डेरिवेटिव, u क्या था मेरा fx था, f का डेरिवेटिव क्या आएगा, f डैश एक्स आएगा। ठीक है, और अंदर में इंटीग्रेशन किसका आएगा, अंदर में इंटीग्रेशन होगा e की पावर x का dx का, होता है ना u का डेरिवेटिव और v का इंटीग्रेशन dx। ठीक है, इसको मैंने आइलेट से ओपन किया और साथ में जो है दूसरा फंक्शन उसको तो मैं एज इट इज़ लिख दूंगा, e की पावर x एफ डैश एक्स dx। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा। ये तो एज इट इज़ कुछ नहीं, एफ एक्स तो एफ एक्स ही रहेगा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही रहता है। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स। अब यहाँ भी देखो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही रहेगा, एज इट इज़ डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स dx। तो ध्यान से देखो, ये दोनों क्वांटिटी सेम है, ये दोनों सेम क्वांटिटी है, बस अपोजिट साइन के साथ, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन हो चुका है तो प्लस सी लगेगा। अब तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो कहीं पे भी इस फॉर्म का इंटीग्रेशन आ जाए, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आ जाए तो मैं डायरेक्टली आप क्या लिख सकता हूँ, इस रिजल्ट को हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे, क्या है, ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, इस रिजल्ट को हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, यानी कि जो मेरा डेरिवेटिव है बस वो हट जाएगा, इसको हटा दो, सिंपल ई एक्स एफ एक्स बचेगा। ठीक है, तो अब इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने न्यू टाइप पे क्वेश्चन लिया है। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे को जैसे बस देखना है कि बाहर ई एक्स मल्टीप्लाई में है कि नहीं है, ई एक्स मल्टीप्लाई में है और अंदर में दो फंक्शंस भी है, तो अब चेक करो क्या वही वाली फॉर्म तो नहीं बन रही, क्या कोई फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव तो नहीं है। तो ध्यान से देखो, ये 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, अगर ये मेरा fx, अगर इसको मैं देखूँ तो ये मेरा क्या है, f डैश एक्स। तो इसका आंसर क्या होगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा e की पावर x इंटू एफ एक्स यानी 10x प्लस सी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप देख के लिख सकते हो, अगर नहीं आपको सॉल्व भी करना है तो सॉल्व करके भी दिखा सकते हो। अगर 4 मार्क्स में आ गया 12th के बोर्ड्स में, तो देखो इस टाइप से सॉल्व करना है, ई एक्स 10x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, और उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। हमेशा डेरिवेटिव वाले को सॉल्व नहीं करते हैं, जो नॉर्मल एफ एक्स वाला फंक्शन रहता है उसको लेकर सॉल्व करते हैं। तो इसको लेकर सॉल्व कर लो, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो यानी कि u मान लो, इसको v मान लो,
ठीक है। तो u बाहर यानी कि tan x बाहर, v का इंटीग्रेशन ex ही रहेगा, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ऑल du बाई डी एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, उसके बाद ex का इंटीग्रेशन ex dx, और साथ में ये प्लस एज इट इज रहेगा ex सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, ध्यान से देखो, फिर से वही चीज़ आ गया, जैसा डेरिवेशन बताया था बस एकदम वैसे ही आ गया। प्लस में c लगा दो क्योंकि इंटीग्रेशन हो चुका है इसका, तो आंसर क्या आएगा, e की पावर x tan x प्लस c। ऐसे भी 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा मेरे को करने में, अगर आप प्रैक्टिस में रहोगे तो 10 सेकंड में यहाँ से आप पहुँच सकते हो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आई होप समझ आया होगा, क्योंकि MCQ में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो हो सकता है स्टूडेंट ए इस मेथड जाए, स्टूडेंट बी इस मेथड जाए, जिसको ये मेथड पता है वो फ़ायदे में रहेगा, उसका टाइम बचेगा। ओके, तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में डिफरेंस यही है कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देख के आंसर दे सकते हो, सेकंड क्वेश्चन में आपको एक दो लाइन सॉल्व करना पड़ सकता है। सेकंड क्वेश्चन में देखो, ये डायरेक्ट fx और f' के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट fx और f' के फॉर्म में नहीं है, लेकिन मुझे ex दिख रहा है, तो मेरे को चेक करना पड़ेगा कहीं सच में एक दो लाइन सॉल्व करने के बाद उस फॉर्म में तो नहीं आ जाता fx प्लस f' के फॉर्म में। तो देखो चेक करते हैं, अगर मैं एक दो लाइन सॉल्व करूँ तो एक लाइन सॉल्व करने में ये ऐसा हो जाएगा, प्लस सेपरेट करता हूँ इसको, बस और कुछ नहीं किया है अभी। ठीक है, सेपरेट किया मैंने, सेपरेट करने के बाद ध्यान से देखो, एक कॉस तो यहाँ से कैंसिल हो गया, अब बचा क्या यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, प्लस साइन बाई कॉस क्या होता है, tan x dx। देखो एक लाइन सॉल्व करने के बाद ये फिर से यही वाला क्वेश्चन बन गया, देखो यही वाला फॉर्म बन गया, ex tan x प्लस सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, tan x यहाँ बाद में लिखा है, सेक स्क्वायर पहले लिखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अभी मेरा fx है, ये अभी मेरा f' है। ठीक है, तो इसका आंसर सेम होगा, ex tan x प्लस c। एग्जाम में अगर ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो तो आपको साइड में लिखना पड़ेगा, जिस स्टेप में ये प्रॉपर्टी यूज़ करोगे साइड में लिख देना। ठीक है, ब्रैकेट लगा के कि इंटीग्रेशन ऑफ ex fx प्लस f' dx इज इक्वल टू ex fx प्लस c। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप साइड में लिख देना जिस स्टेप में ये यूज़ होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x इंटू 1 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो जहाँ पे भी ex दिखे साथ में प्रोडक्ट में और इंटीग्रेशन करना, तो चेक करो कहीं वो fx f' वाला फॉर्म तो नहीं बन रहा। देखो हमेशा देख के नहीं पता चलेगा, कभी कभी सॉल्व भी करना पड़ेगा एक दो लाइन। ठीक है, देखो जहाँ पे जो आइडेंटिटी लग रही है लगा दो, 1 प्लस साइन 2x में कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, 2 साइन x cos x वाली, हमको पता है साइन 2x होता है 2 साइन x cos x डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2x 2 cos स्क्वायर x होता है। ठीक है, cos 2 थीटा वाली आइडेंटिटी, cos 2 थीटा वाली आइडेंटिटी पता होगा सबको आई होप। कौन सी वाली आइडेंटिटी, यहाँ पे हमको पता है कि cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूंगा 1 प्लस कॉस 2x की, 1 प्लस कॉस 2x की वैल्यू क्या आएगी, 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, समझने के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्स्ट्रा, जो फॉर्मूला यूज़ किया मैंने बता दिया। ठीक है, तो देखो अगला स्टेप क्या होगा, जहाँ कुछ ना वहाँ सेपरेट कर लिया करो, तो ऐसे हो जाएगा 1/2 cos स्क्वायर x प्लस, जब दिस अपॉन दिस लिखेंगे यानी कि 2 साइन x cos x अपॉन 2 cos स्क्वायर x लिखेंगे। ठीक है, देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, cos कैंसिल हो गया, बचा क्या, e की पावर 2x, यहाँ पे बचा हाफ 1 बाई कॉस स्क्वायर इज सेक स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, देखो साइन बाई कॉस, एक तो tan x आएगा, ठीक, और इंटू में कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, ये कॉस तो कैंसिल हो गया, सीधा tan x बचेगा यहाँ पे dx। अब देखो क्या यहाँ पे fx f' का फॉर्म बन रहा है, अगर इसको मैं fx मानूँ तो उसका सेक स्क्वायर x होता है डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ साथ में 1/2 भी है। ठीक है, साथ में 1/2 भी है, तो यहाँ तो डायरेक्टली नहीं बता सकते ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो अगर मैं इसको सेपरेट कर लूँ, तो ऐसा कुछ दिखेगा, हाफ e की पावर 2x
इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस e की पावर 2x इंटू 10x dx, ठीक है। इसको मैंने दोनों से इंटू कर दिया, दिस इंटू दिस का इंटीग्रेशन प्लस दिस इंटू दिस का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब इसमें से और इसमें किसको, अगर मैं इसको डेरिवेटिव कर लूँ, क्योंकि मुझे पता है 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है। अगर मैं इसमें आइलेट लगा दूँ, इसमें आइलेट लगा दूँ, इसको u लेके और इसको v लेके, या इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन लेके, तो मुझे पता है u बाहर इंटीग्रेशन ऑफ v dx, यानी कि e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ऑल du बाई dx, e की पावर 2x का डेरिवेटिव, सॉरी 10x का डेरिवेटिव, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन u मेरा 10x है ना, 10x का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, उसके बाद e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x बाई 2 प्लस, यहाँ dx भी लिख लेना, ठीक है। ये तो एज इट इज रहेगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x सेक स्क्वायर एक्स dx। अब ध्यान से देखो, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम क्वांटिटी है, बस अपोजिट साइन के साथ है, माइनस के साथ या प्लस के साथ है, ठीक है। माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो ये ख़त्म और ये ख़त्म, बचा क्या, हाफ e की पावर 2x 10x प्लस c, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेरे को डायरेक्टली नहीं दिख रहा कि एफ एक्स एफ डैश एक्स के फॉर्म में है कि नहीं है, चेक करो एक दो लाइन सॉल्व करके। तो इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, नहीं ना। तो ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में, ए की पावर एक्स, देखो ऊपर आइडेंटिटी से ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या बचा, डिनोमिनेटर में एज इट इज छोड़ दो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखना मैंने ऐसा क्यों छोड़ा, इसको जब अगर मैं सेपरेट करूं, इसको अगर मैं सेपरेट करूं कहाँ से, ए की पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक तरफ रखूं, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक तरफ रखूं और बाकी जो माइनस 2x है उसको मैं एक तरफ कर दूं, तो कैसा दिखेगा, ऐसा, ठीक है। मैंने इतना अलग कर लिया, उतना अलग कर लिया। पहले फिर से बता देता हूँ, पहले मैंने a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से ओपन किया न्यूमरेटर में, तो यह आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। डिनोमिनेटर में एज इट इज़ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, यहाँ एडिट कर लेना थोड़ा, यहाँ पे पावर में भी 2 है, ठीक है, तो हर जगह 2 आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो एक तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और बचा क्या, बचेगा e की पावर एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल का पावर 2 dx। अब देखो आ गया उस फॉर्म में, तो इसमें से देखो क्या ये एफ एक्स है, अगर मैं एफ एक्स ले लूँ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, चेक करो उसका डेरिवेटिव है क्या, ये एफ डैश एक्स निकालो, u अपॉन वी से इसको डिफ्रेंशिएट करो, u अपॉन वी से डिफ्रेंशिएट करोगे तो v का स्क्वायर, ठीक है। फिर v बाहर रहता है, v बाहर u का डेरिवेटिव 0 माइनस u बाहर v का डेरिवेटिव 2x, देखो आ तो रहा है, एकदम आ रहा है ना, माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, यही चीज़ आ रहा है, यानी कि ये मेरा एफ एक्स है, ये मेरा एफ डैश एक्स है। तो नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी मेरी, ये मेरा एफ एक्स, ये मेरा एफ डैश एक्स, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ये।
ई एक्स अपॉन 1 + x² + c। न्यू टाइप है e की पावर ax इंटू साइन बी एक्स। ठीक है, देखते हैं इसका क्या कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट हम वेरीफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट यहाँ से कुछ आता है कि नहीं आता है। तो हमको दिख रहा है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसको आप क्या ले लो, u ले लो, इसको आप क्या ले लो, v ले लो। ठीक है, तो आइलेट से सॉल्व करते हैं इसको। आइलेट से सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, u बाहर यानी कि साइन बी एक्स बाहर। ठीक है, साइन बी एक्स बाहर, u बाहर, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स यानी e की पावर ax का इंटीग्रेशन करना है। तो e की पावर ax का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर ax अपॉन a, फिर माइनस का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पे आता है u का डेरिवेटिव। u था मेरा साइन बी एक्स, साइन बी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस बी एक्स डिवाइड बाय b। ठीक है, कॉस बी एक्स डिवाइड बाय, सॉरी यहाँ डेरिवेटिव करना है ना, मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। ओके, यहाँ ध्यान रखना, साइन बी एक्स का डेरिवेटिव कॉस बी एक्स और चेन रूल से इंटू बी। ठीक, उसके बाद वापस e की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, e की पावर एक्स अपॉन a डी एक्स। ठीक है, इतना समझ आया। इज इक्वल टू, देखो यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया 1/a टाइम्स साइन बी एक्स इंटू e की पावर ax माइनस यहाँ पे b बाय a बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स। देखो ध्यान से देखो, यहाँ फिर से आ गया दो टर्म, दो फंक्शन प्रोडक्ट में। ठीक है, यहाँ फिर से हाईलाइट लगेगा, फिर से हाईलाइट लगेगा तो एक को u एक को v लेना पड़ेगा फिर से। तो इसको u ले लेना, इसको v ले लेना। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 1/a साइन बी एक्स e की पावर ax माइनस b बाय a। इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, cos bx बाहर। ठीक है, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x अपॉन a माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ऑल du बाई डी एक्स। कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, cos bx का साइन bx इंटू में b इंटू e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन a। ठीक है, उसका इसके वाला a मैंने बाहर लिख दिया। ठीक है, प्लस c तो चल ही रहा है। तो ध्यान से देखो, ये हो गया साइन बी एक्स अपॉन a इंटू e की पावर x माइनस, इस b बाय a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इस b बाय a को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा b अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, इंटू e की पावर ax कॉस bx। ठीक है, b को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया b बाय a को, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे एज इट इज़ जो कि है इंटीग्रेशन a की पावर x साइन बी एक्स प्लस c। यहाँ dx नहीं लिखा मैंने, dx लिख लेना इसके साथ। ठीक है, इसके साथ dx है साइड में। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, जिसका मुझे इंटीग्रेशन करना था वो सेम चीज़ यहाँ पे आ गई, जिसका मुझे इंटीग्रेशन करना था वो सेम चीज़ आ गई। तो अगर मैं इसको बोलूँ कि चलो ये मेरा i है, ये मेरा i है, इसका इंटीग्रेशन करना था मेरे को i, यानी कि लेफ़्ट में i चल रहा है, लेफ़्ट में i चल रहा है, लेफ़्ट में i चल रहा है, लेफ़्ट में i चल रहा है। ठीक है, तो देखो ये इंटीग्रेट हो गया, ये भी इंटीग्रेट हो गया, और ये मेरा आ गया इंटीग्रेशन ऑफ सेम वही चीज़। ये चीज़ क्या है, मेरा i है, इसको मैं i से रिप्लेस कर दूंगा, इसको मैं i से रिप्लेस कर दूँ, तो मेरा नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू साइन बी एक्स अपॉन a इंटू ई की पावर ax माइनस b अपॉन a स्क्वायर ई की पावर ax कॉस बी एक्स माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर i प्लस c। ठीक है, तो इसको मैंने i से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, हमेशा दो बार इंटीग्रेट करने के बाद वो हमेशा i बन जाएगा, जिस क्वेश्चन से आपने शुरू किया वही क्वेश्चन आ जाएगा। कब, जब या तो e की पावर ax साइन बी एक्स हो, या कोई दूसरा क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है, क्या, e की पावर ax इंटू कॉस बी एक्स।
ठीक है, साइन की जगह कॉस कर देगा तो भी यही चीज़ करेंगे। ठीक है, इस दोनों केस को याद रखना आप। ठीक है, तो ये आई आ गया, ये भी आई है, तो आई वाले टर्म सेम साइड कर लो। तो आई वाले टर्म्स अगर मैं सेम साइड कर लूँगा तो यहाँ तो बस प्लस सी वाला टर्म बच जाएगा, आई वाला टर्म यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई। ठीक है, इधर आ गया ऐड में, और ये इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, होल के बाहर आई, होल के बाहर आई इनटू में, और राइट में तो सेम ही चीज़ है, क्या, e की पावर एक्स। ठीक, e की पावर एक्स चलो मैं कॉमन ले लेता हूँ, इस दोनों में से e की पावर एक्स कॉमन ले सकता हूँ, e की पावर एक्स कॉमन ले लिया। और अगर चलो मेरे को ए स्क्वायर भी कॉमन लेना है, देखना ए स्क्वायर कॉमन क्यों लिया, अगर ए स्क्वायर भी कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन सॉरी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। ठीक है, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, या तो ए स्क्वायर कॉमन ले लो, या ऐसे समझ लो मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद भी यहाँ ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी समझ लो, इस दोनों को मैंने ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया और नीचे एलसीएम ले लिया, एलसीएम लूँगा तो साइन बी एक्स 8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तब देखो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, अगर मैं खाली आई की वैल्यू लिखूँ, आई की वैल्यू लिखूँ तो क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना यहाँ इंटू में, इधर ले आओ तो ऐसा दिखेगा, ए की पावर एक्स डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट में ए इंटू साइन बी एक्स माइनस बी इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये हुआ मेरा फाइनल रिजल्ट। ये रिजल्ट आप याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये वाला रिजल्ट। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आया, e की पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में a इंटू साइन बी एक्स माइनस बी इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखते हैं इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो देखो मैंने दोनों का रिजल्ट लिख दिया है, इसका रिजल्ट अभी मैंने जो वेरीफाई किया था, डिराइव किया था, ठीक है, वो यहाँ लिख दिया है। और सेम अगर बस साइन बी एक्स की जगह कॉस बी एक्स रख के उसको सेम उसी पैटर्न में इंटीग्रेशन करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसको याद रखना भी बहुत आसान है, ए की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दोनों में है, देखो यहाँ भी ए की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतनी क्वांटिटी दोनों में है। ठीक है, उसके बाद ए टाइम्स अगर साथ में साइन है तो यहाँ भी साइन आ जाएगा, अगर साथ में कॉस है तो कॉस आ जाएगा। ठीक, उसके बाद साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो देखो साथ में माइनस कॉस है, यहाँ कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, देखो साथ में साइन है। ठीक है, तो बी टाइम्स साइन बी टाइम्स कॉस। ओके, तो ऐसे करके याद रख सकते हो। तो उस पर अगर मान लो क्वेश्चन आ गया कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x साइन 3x, इसका इंटीग्रेशन करने आ गया, तो अगर कन्वेंशनल मेथड से करना है तो जैसे मैंने डेरिवेशन किया सेम वही पैटर्न में कर लो, a की जगह 2 रख देना बस और b की जगह 3 रख देना, और डायरेक्ट इसका आंसर लिखना है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। यहाँ पे ये जो i है, अगर ये मान लो i है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देख के अगर आंसर बताना है। मुझे पता है e की पावर ax, a की जगह आ रहा है 2, तो a की पावर 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यानी 4 प्लस 9, और 4 प्लस 9 कितना होगा, 4 प्लस 9 इज 13। ठीक है, तो नीचे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ब्रैकेट ए टाइम्स साइन बी एक्स, ए है मेरा 2 साइन बी एक्स यानी साइन 3x, फिर माइनस बी टाइम्स यानी कि 3 टाइम्स कॉस बी एक्स यानी 3x। ठीक है, बस ए और बी की वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आया, आई होप समझ आया वो कैसे करना है। नॉर्मल अगर आपको कन्वेंशनल मेथड सॉल्व करना है तो वही इसको यू ले लो, इसको वी ले लो, आइलेट लगाओ, सेम वही वाला पैटर्न अभी मैं करके दिखा चुका हूँ। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखता हूँ। मान लो एक और क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब ये क्वेश्चन आ गया कि इसका इंटीग्रेट करो। ठीक है, इसका इंटीग्रेट करो तो कैसे करेंगे, अभी तक जो आइडेंटिटी बताई ये दोनों, इनमें कहीं भी साइन या कॉस पे पावर तो है नहीं,
तो यहाँ पावर आ गया, तो पहले ना पावर को रिमूव करो। पावर रिमूव करने के लिए कोई आइडेंटिटी लगाओ कॉस स्क्वायर वाली। कॉस स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, ठीक है, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 dx। ये मैंने कैसे लिख दिया, कॉस 2x का आइडेंटिटी होता है ना, कॉस 2x की आइडेंटिटी 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, वहाँ से कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो यही वाली चीज़ आएगी, ठीक है। इसको अगर मैं एक लाइन सॉल्व कर दूँ तो ऐसे हो जाएगा, ई एक्स अपॉन 2 डी एक्स प्लस 1 अपॉन 2 ई एक्स इंटू कॉस 2x डी एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन तो ईजी है, ई एक्स का इंटीग्रेशन तो ई एक्स ही रहता है, अपॉन में 2 है ही, प्लस हाफ इंटू इसका इंटीग्रेशन, देखो इसका इंटीग्रेशन मैं इस फॉर्म से कर सकता हूँ, ठीक है, हाईलाइट लगा के भी कर लो, इसको यू इसको वी लेके करो, 4 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट यहाँ से देख के लिख लो, बस ए और बी की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे ए की जगह कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और बी की जगह 2 है, तो वैल्यू क्या आएगा, ई की पावर एक्स अपॉन रूट ए, सॉरी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए है 1, बी है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 प्लस 1 5, ठीक है, इंटू में ए तो 1 है, तो सिंपल कॉस 2x प्लस 2 साइन 2x प्लस, ठीक है, ये आएगा आंसर। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा, 5 2 जो 10, ठीक है। देखो इस फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है, ये वाला आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। कई बार होता है कि डायरेक्ट दिखता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, उनको डायरेक्ट दिख रहा है कि इस दोनों में से कोई एक लगेगा, लेकिन जब पावर आ गई तो तब डायरेक्ट मत लगा देना, तब उसको एक लाइन सॉल्व करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स होता तो क्या करते, सिमिलरली कॉस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर एक्स लिख देता, तो साइन स्क्वायर एक्स लिख देता, तो फिर से कॉस 2x की एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर के टर्म्स में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स है ना, कॉस 2x की वैल्यू होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। वहाँ से अगर मैं आइडेंटिटी निकालता तो यहाँ माइनस आ जाता तब, ठीक है, वहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ओके। तो माइनस से क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, वहाँ माइनस आ गया तो बस यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है, बाकी पैटर्न सब सेम रहेगा, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। तो ये जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये इस पे स्टार लगा लेना, जो भी नोट्स प्रॉपर बना रहा है इस पे स्टार लगा लेना, ठीक। देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन लॉग एक्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों का मिक्सचर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी भी यूज़ होगी। तो देखो इसमें अगर मैं लॉग एक्स को टी ले लूँ, लॉग एक्स को अगर मैं टी ले लूँ, देखो जहाँ भी लॉग एक्स रहता है ना, बेस में कुछ नहीं लिखा हो, समझ जाना बेस में ई है, बेस में ई है, ठीक। अगर लॉग एक्स को मैं टी ले लूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई की पावर लॉग एक्स विद बेस ई इज इक्वल टू ई की पावर टी, ठीक है। इन दोनों को मैं ई की पावर में ले गया। जब भी लॉग वाले फंक्शन को टी लो ना तो ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो ई की पावर लॉग, ई और लॉग कैंसिल हो जाता है, ये मैं सिखा चुका हूँ, कहाँ सिखाया था, 11th वाले लॉग वाले वीडियो में, ठीक है ना। ई और लॉग, ई की पावर जब लॉग होता है तो ई और लॉग कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बचता है, बस एक्स बचता है, लॉग के साथ जो आर्गूमेंट रहता है ना वो बचता है। तो एक्स बराबर क्या हो गया, ए की पावर टी। तो अगर मैं डी एक्स बोलूँ तो डी एक्स कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा ई की पावर टी डी टी, ठीक है। तो मेरा आई क्या हो जाएगा, तो मेरा आई क्या हो जाएगा, साइन लॉग एक्स को तो मैंने टी लिया था तो ये हो जाएगा साइन टी, और डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, ई की पावर टी डी टी, ठीक, ई की पावर टी इंटू साइन टी डी टी, ऐसा फॉर्म आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन तो हमको आता ही है, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ठीक, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी मैं कर सकता हूँ, नहीं तो यू भी लेके करना है तो यू भी लेके भी कर दो। चलो ये इसको u और v लेके कर देता हूँ, ठीक है, u और v, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, i इज इक्वल टू u बाहर यानी कि साइन t बाहर, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही रहेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ऑल का इंटीग्रेशन यानी कि
डी यू बाई डी टी मतलब साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी, ठीक, और e की पावर टी का इंटीग्रेशन e की पावर टी डी टी प्लस सी, ठीक है। यहाँ फिर से आ गया, देखो फिर से इंटीग्रेशन आ गया, इसको फिर से सॉल्व करना, इसको तो कुछ नहीं करना है, e की पावर टी साइन टी एज इट इज़ रहेगा, माइनस ब्रैकेट लगा लो, इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या होगा, ए की पावर टी इंटू कॉस टी को, इसमें कॉस टी यू रहेगा, ये वी रहेगा, ठीक है, यू बाहर, वी का इंटीग्रेशन यानी ई की पावर टी का ई की पावर टी रहता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ऑल डी यू बाई डी एक्स, यानी कि कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन माइनस का, ठीक, और ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी ब्रैकेट क्लोज डी टी भी आएगा प्लस सी, ठीक। तो ये देखो ये मेरा आई आ गया ना, देखो आई आ गया ये मेरा, इसको फिर से आई से रिप्लेस कर देंगे, इसको फिर से आई से रिप्लेस कर देंगे, ओके, और ये आई इधर आ जाएगा। देखो बाहर माइनस है, माइनस क्या करेगा, सबका साइन चेंज कर देगा, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पे ठीक है, ये डी टी लिखा है, इसको अच्छे से लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये मेरा आई हो गया, इसको उठा के जब इधर लाएंगे, आई से जब इसको रिप्लेस कर देंगे और उठा के लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, 2i। तो बचा क्या, इसमें से ए की पावर टी कॉमन ले लो, साइन टी बचा और माइनस का कॉस टी बचा, ठीक है, प्लस सी। तो आई क्या हो जाएगा, ए की पावर टी अपॉन 2, यहाँ बचा साइन टी माइनस कॉस टी प्लस सी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, वरना डायरेक्टली भी आप इसको देख के लिख सकते थे कि ए की पावर ए एक्स, ए की जगह 1 है, ठीक है, और बी की जगह भी 1 है, तो डायरेक्ट वही आता ए की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ए टाइम्स साइन बी एक्स माइनस बी टाइम्स कॉस बी एक्स, ठीक है, ए और बी दोनों की जगह 1 रख दो, वहाँ से आ जाएगा। फिलहाल तो मेरा आंसर अभी टी में आया है और मैंने टी किसको लिया था, लॉग एक्स को लिया था, तो टी की वैल्यू भी पुट करनी पड़ जाएगी ना, इसमें टी की वैल्यू पुट करनी पड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा e की पावर log x डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा साइन log x माइनस कॉस log x प्लस सी, ठीक है। टी की वैल्यू डाल दिया मैंने log x, देखो यहाँ पे e की पावर log आ गया ना, तो e की पावर log क्या होता है अभी बताया था, e की पावर जब भी log आता है तो e और log कैंसिल हो जाता है और log का जो आर्गुमेंट रहता है वो बच जाता है, ठीक है। तो log का आर्गुमेंट x था तो वहाँ पे x बच जाएगा, ठीक। तो ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। तो आज के वीडियो में इतना ही, आई होप ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टाइप के इंटीग्रेशन सीखेंगे और इम्पोर्टेंट, ओके।